देखो भाई, जब से इंडिया के स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया गया है 3 मैचों की ओडीआई सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका के साथ, जो 30 नवंबर से भाई सीरीज का आगाज होगा, पहला मैच 30 नवंबर को शायद खेला जाएगा, उसी के लिए 3 मैचों की ओडीआई सीरीज के लिए इंडिया के स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुका है। लेकिन भाई अभी भी इंडियन क्रिकेट फैंस के दिमाग में एक चीज को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, और वो सस्पेंस है कि भाई इस बार के मैच में कौन कौन खिलाड़ी ओपन करने के लिए आएंगे। 2 ही खिलाड़ी ओपन करने के लिए आते हैं, तो भाई वो कौन से 2 खिलाड़ी होंगे जो ओपनिंग करने के लिए आएंगे। देखो, पिछले जो मैचेस हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए, बाकी जो मैचेस हुए उसमें तो भाई शुभमन गिल कैप्टन थे। अब शुभमन गिल, रोहित शर्मा, ये 2 खिलाड़ी फिक्स थे, इनको हटाने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि शुभमन गिल कैप्टन है और रोहित शर्मा कितने महान खिलाड़ी हैं, कितने बड़े खिलाड़ी हैं, उनको हटाने का किसी में दम ही नहीं है। गौतम गंभीर को अगर आप सोच रहे हो तो भाई उसे हटा दो, उसकी औकात नहीं है कि वो रोहित शर्मा को ओपन ना करने दे, ओपनिंग करने के लिए ना भेजे, किसी और खिलाड़ी को भेज दे। तो ये गौतम गंभीर की औकात नहीं है कि रोहित शर्मा को रिप्लेसमेंट में किसी और खिलाड़ी को ओपन करने के लिए भेज दे। लेकिन भाई इस बार की स्क्वाड में 4 ओपनर खेल रहे हैं, और उसी चीज को लेकर लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन सी मची हुई है कि कौन से खिलाड़ी ओपन करने के लिए आएंगे, क्योंकि आपके केएल राहुल हैं, वो भी ओपनिंग कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि जो केएल राहुल है उन्होंने ओडीआई में ओपनिंग करनी छोड़ दी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो टेस्ट में ओपनिंग कर रहे हैं और वो कर सकते हैं, वो ऑलराउंडर है, वो दूसरे किस्म के ऑलराउंडर हैं, वो हर चीज में फिट बैठते हैं। केएल राहुल है, ओपनिंग करने को बोलोगे ओपनिंग कर लेंगे, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में खेलने के बोलोगे तो उसमें भी खेल लेंगे, फिनिशर करने को बोलो उसमें कर लेंगे, विकेट कीपिंग कर लेंगे, कैप्टनसी कर लेंगे, हर चीज में फिट बैठते हैं आपके केएल राहुल साहब। तो केएल राहुल को अगर आप सोच रहे हो कि उन्होंने ओपनिंग करनी छोड़ दी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर ऋतुराज गायकवाड़ को भी इस बार स्क्वाड में शामिल किया गया, वो भी ओपनिंग करता है। फिर उसके बाद आपके एसएसबी जायसवाल साहब हैं ही, रोहित शर्मा हैं ही। ये 2 खिलाड़ी एसएसबी जायसवाल और रोहित शर्मा, मुझे 100% 90% भाई ऐसा लग रहा है, 100% में से 90% ऐसा लग रहा है कि यही दोनों खिलाड़ी ओपन करने के लिए आएंगे। तो जितने लोगों को ये ऐसा लग रहा है कि क्या पता भाई रोहित शर्मा को हटा दिया जाए, एसएसबी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को ओपन करने के लिए बोल दिया जाए, या फिर एसएसबी जायसवाल केएल राहुल को कहा जाए कि भाई जाओ आप ओपन करो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। किसी के अंदर इतनी औकात नहीं है कि वो रोहित शर्मा को हटा दे। रोहित शर्मा फिक्स है, अब आप दूसरे खिलाड़ी को चेंज करो, दूसरा खिलाड़ी कौन रोहित शर्मा के साथ आकर ओपनिंग करेगा। रोहित शर्मा कहीं नहीं जाने वाले। अगर रोहित शर्मा की 1-2 इनिंग खराब भी हो जाएगी तब भी वो नहीं हटेंगे, क्योंकि उनको हटाने के लिए किसी के अंदर इतनी हैसियत नहीं है, वो इतना जबरदस्त प्लेयर है रोहित शर्मा। तो भाई रोहित शर्मा फिक्स है। अब रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने के लिए कौन आएगा, 90% चांसेस जिनके हैं वो है एसएसबी जायसवाल। अब पिछला सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ था, उसमें 90% चांसेस था शुभमन गिल का। अब इस बार के सीरीज में 90% चांसेस हैं एसएसबी जायसवाल के, क्योंकि शुभमन गिल नहीं है तो भाई। और ऋतुराज गायकवाड़ की अगर मैं बात करूं तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ ने कई सालों से, भाई 1 साल तो हो ही गया होगा उन्हें इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले, 1 साल से उन्होंने इंटरनेशनल मैचेस कोई भी नहीं खेले। हाँ, डोमेस्टिक वगैरह में तो वो अच्छा करते आ रहे हैं, लेकिन भाई इंटरनेशनल मैचेसों की बात ही अलग होती है। तो यहां पर हो सकता है कि एसएसबी जायसवाल को और रोहित शर्मा को ओपनिंग करने के लिए भेजा जा सकता है। बाकी ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं उन्हें तो भाई मैं ये नहीं कह सकता कि, एक आध मैचेसों की मैं नहीं बात कर रहा हूं, बाकी मुझे नहीं लगता कि ऋतुराज गायकवाड़ को प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। पिछली बार मैंने एसएसबी जायसवाल के लिए ये बात बोली थी, और इस बार मैं भाई ये बात ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बोल रहा हूं। ऋतुराज गायकवाड़ को क्या पता भाई तीनों मैचेसों में उन्हें मौका ना मिले प्लेइंग 11 में खेलने के लिए। बाकी ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग में रोहित शर्मा होंगे और एसएसबी जायसवाल होंगे, यही दोनों खिलाड़ी ओपनिंग करने के लिए आएंगे, इनके अलावा कोई आएगा नहीं। रोहित शर्मा फिक्स है और एसएसबी जायसवाल जबरदस्त खिलाड़ी है, ओपनिंग कर सकता है और करता भी है, तगड़ी ओपनिंग करता है, अच्छे खासे रन मार देता है भाई पावर प्ले तक। इसीलिए एसएसबी जायसवाल के 90% चांसेस है कि वही ओपनिंग करने के लिए आएंगे, और रोहित शर्मा के 100% चांसेस है। तो यही दोनों खिलाड़ी ओपन करने के लिए आएंगे साउथ अफ्रीका के साथ, जो 30 नवंबर से 3 मैचों की ओडीआई सीरीज होने वाली है उसमें। तो आपका जो सस्पेंस था वो आप क्लियर कर लीजिए कि यही दोनों खिलाड़ी ओपन करने के लिए आएंगे, इनके अलावा कोई आ ही नहीं सकता। तो भाई अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट लग रहा हो, कोई मिसिंग लग रहा हो कि ये हो सकता है, इसे खेलना चाहिए, ओपन करने का चाहिए, तो आप लोग भी अपने हिसाब से कमेंट में बता सकते हैं। ऐसा नहीं है भाई कि नहीं बता सकते, आप लोग अपने हिसाब से कमेंट में बता सकते हैं। खैर, इस वीडियो को अब मैं यहीं पे करना चाहूंगा एंड मिलता है किसी नए वीडियो और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।